गाइस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप का नया अपडेट आ चुका है। यानी अब आपको यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया ऐप देखने को मिलेगा, यूनियन ईजी मोबाइल बैंकिंग। यानी जो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप का जो नेम है वह यहां पर चेंज हो चुका है, यूनियन ईजी हो चुका है। ओके, तो अब जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जैसे हम यहाँ पर नए मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, यूनियन बैंक सर्च करेंगे तो आपके सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया मोबाइल बैंकिंग ऐप यूनियन ईजी ऐप देखने को मिल जाएगा। ओके, और जैसे आप पहले से इस ऐप को यूज करते हैं, अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऐप को अपडेट करने के बाद ओपन करना है, नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने इस ऐप को अपडेट कर लिया है, ओपन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर यूनियन ईजी ऐप को ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमको इंटरफेस देखने को मिला। ओके, तो अभी इस ऐप का नया अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पर करेंगे अलाउ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद बॉक्स पर टिक करना है, परमिशन को अलाउ करना है और जैसे इस पर टिक करेंगे, अब यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना, जैसे हम फर्स्ट टाइम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप यूनियन ईजी ऐप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वही आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे अब लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अपना सिम सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन एसएमएस सेंड किया जाएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज रहेगा, तभी यह वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा, तभी आप इस में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, तो जैसे अब यहाँ पर वेट कर लेते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं रहेगा तो जो वेरिफिकेशन एसएमएस सेंड होता है वह नहीं होगा, आप इस में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे हमको सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद अपने मोबाइल बैंकिंग का लॉगिन पिन सेट करना होगा, उसके बाद टी पिन सेट करना होगा यानी ट्रांजैक्शन पिन। उसके बाद हम इसे हमें सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए पहला ऑप्शन दिया जा रहा है डेबिट कार्ड का। तो जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है तो अपने डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे अपने डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और एटीएम पिन होता हुआ एंटर करेंगे, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा तरीका है यहाँ पर ब्रांच टोकन, यानी इसके लिए अपनी ब्रांच जाना होगा, वहाँ से एक टोकन जनरेट कराना होगा, तभी हम इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आधार वाला। ओके, तो जैसे आधार कार्ड के थ्रू हम इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो जैसे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करके सबमिट करेंगे, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, तो अभी हमको एक टेक्निकल एरर देखने को मिलता है और यहाँ पर बताया जाता है वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट। यानी अभी जो आधार वाला ऑप्शन है वह वर्क नहीं कर रहा है, टेक्निकल एरर प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। ओके, तो यह ऑप्शन अभी आपको इस ऐप में देखने को मिल जाता है, लेकिन यह वर्क नहीं कर रहा है, बहुत दिन हो गए यही एरर देखने को मिलता है। ओके, तो अब यह प्रॉब्लम कब तक फिक्स होगा इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो अभी आधार वाला ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, जब वर्क करने लगेगा तो आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हमें इस ऐप में आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जब तक यह एरर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए वेट करना होगा अगर आप आधार कार्ड थ्रू इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अब जैसे हमको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है डेबिट कार्ड का, तो जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप एक बार अपने ब्रांच चले जाइएगा, वहाँ से टोकन जनरेट कराना होता है, उसके बाद आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। दूसरा तरीका यहाँ पर यह वाला है। ओके, तो जैसे डेबिट कार्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और एटीएम पिन एंटर करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम डेबिट कार्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब जैसे यहाँ पर सेट लॉगिन पिन का ऑप्शन आ चुका है, तो अब यहाँ पर हमको 4 डिजिट का लॉगिन पिन सेट कर लेना है। जब भी हम यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करेंगे तो हमको बार बार यही एम पिन एंटर करना होगा, तभी हम इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पर 4 डिजिट का लॉगिन पिन बनाना होता है। जो लॉगिन पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे सेम नीचे एंटर करना है, 2 बार एंटर करना होता है। तो जैसे हम अपना लॉगिन पिन बना चुके हैं, अब हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जैसे हमने सबमिट किया योर लॉगिन पिन सेट सक्सेसफुली, ओके। अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सेट टी पिन। अब यहाँ पर हमको 4 डिजिट का टी पिन सेट कर लेना है। जब भी आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको एवरी ट्रांजैक्शन पर यही टी पिन एंटर करना होता है, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो आप 4 डिजिट का टी पिन बना लें। जो टी पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे सेम नीचे एंटर करना है, सबमिट करना है, आपका टी पिन सेट हो जाएगा। तो जैसे हम टी पिन बना चुके हैं सबमिट करते हैं। जैसे हमने टी पिन बनाकर सबमिट किया, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। तो अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है सिक्योरिटी क्वेश्चंस का। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चंस 1 जैसे इस एरो पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जैसे यह सिलेक्ट कर लेते हैं बेस्ट फ्रेंड वाला, तो हमारा जो भी बेस्ट फ्रेंड है हम उसका नेम एंटर कर सकते हैं। यानी आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक आंसर देना होगा, ओके। इसी तरीके से जैसे हमने सेकंड में फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है हम यहाँ पर आंसर में टाइप कर देंगे। इसी तरीके से आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करनी है, 3 के आंसर देने, उसके बाद आप कंटिन्यू कर देना, ओके। तो अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेलकम बैक। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे लॉगिन पिन एंटर करने के लिए बताया जा रहा है, तो अब भी जब भी आप इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करने के लिए जाएंगे आपको वही लॉगिन पिन एंटर करना होगा, तभी आप इस ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे हमने लॉगिन पिन एंटर किया, हम यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ओके।